सरल भाषा चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज भी हम लोग शेयर मार्केट पे बात करेंगे और अगर मेरे शेयर मार्केट पे दूसरे वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग ये बात करेंगे कि कौन सा ब्रोकरेज हाउस जो है या कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पे आप शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, ऐसा एक चूज़ करना पड़ेगा। ये मतलब आपका डीमैट अकाउंट आप कहाँ पे खोलें। आपका जो सेविंग अकाउंट तो खोला होगा आपने, और शेयर मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत होती है। एक्चुअली शेयर मार्केट में काम करना है तो एक तो सेविंग्स अकाउंट या कोई भी अकाउंट आपका, और नॉर्मल अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट और तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तीनों खोलने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपका काम हो सकता है। तो मैं क्या दर दर भटका हूँ, इसलिए मैं चाहता नहीं कि आप भटकें। तो मैंने जब सोचा था कि चलो मैं शेयर मार्केट में कदम रखूँगा, आज तो मुझे बहुत साल 11 साल हो गए शेयर मार्केट में, लेकिन जब शुरुआत में मैंने सोचा था कि ठीक है मैं शेयर मार्केट में कुछ काम करूँगा, उस वक्त मैं बहुत सारी बैंक्स में गया, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में गया और मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका सेविंग्स अकाउंट खोल देते हैं, इजीली आपका स्वागत है इसके लिए, और लेकिन आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जो है हमारा टाई अप है प्राइवेट प्लेयर के साथ, उसके साथ खोलना पड़ेगा। मैंने कहा अरे यार, ये तो अपना बहुत हार्ड अर्न मनी है, अपन ने बहुत मेहनत से कमाया है, अपन प्राइवेट प्लेयर के साथ जाना नहीं चाहेंगे। बैंक ऑफ इंडिया अच्छी कंपनी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का कोई भरोसा ही नहीं है। आपने देखा कि कितने सारे यस बैंक जैसी कंपनीज नो बैंक्स होने में देर नहीं लगती उनको, है ना। बड़ी बड़ी कंपनी दिवाली पिट जाती है। तो प्राइवेट प्लेयर में डिफ़िकल्ट रहता है। गवर्नमेंट जिसको बैक करे वही कंपनी में खोलना चाहिए मेरे ख्याल से। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कंपनी है जिसके बारे में बताता हूँ मैं, SBI कैप्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो आपने नाम सुना ही होगा। इतनी बड़ी कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस देश में सबसे अधिकतम ATM जो है वो किस बैंक के हैं। ये प्रश्न अगर आता है करोड़पति प्रोग्राम में, तो उसका आंसर यही होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितनी शाखाएं खुली हुई हैं, आप जहाँ जाएं वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे गाड़ियों में मारुति है तो बैंक्स में SBI है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक SBI बैंक रहेगा चालू। ये बात याद रखिए। और चालू नहीं है, ये बहुत अच्छा बैंक है, इसकी एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और इसी का एक पार्ट है SBI कैप्स। SBI कैप्स जो है वो स्टेट बैंक की छतरी के नीचे ही आता है, राइट। ये लोग काम करते हैं और बड़े ही अच्छे लोग हैं। मेरा एक्सपीरियंस 11 साल का इनके साथ है, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ SBI कैप्स का, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं SBI कैप। मैंने सब कुछ SBI कैप से ही सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने दूसरी जगह भी ट्राई किए थे, मैं नाम नहीं लूँगा उन कंपनीज़ के, एक दो अकाउंट वहाँ खोले थे, बट बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा। और देखिए, ऑनलाइन अकाउंट ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको कहेंगी कि आपको फ्री में अकाउंट खुलवा देंगे, फ्री में इंट्राडे कर लो, 20 रुपये देना है, इंट्राडे ट्रेड कर लो। ऐसी कंपनी को जहाँ से मत आइए। देखिए, आजकल हैकिंग का ज़माना है। विदेशों में, अमेरिका में अभी ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, वहाँ पे जो पाइपलाइन से ऑयल भेजती थी, वहाँ पे अभी हैकिंग हो गया था, 5-6 महीने पहले की बात है। और आप देख रहे हैं कि चाइना कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ट्राई भी कर रहा है। इंडिया में भी ऐसे केसेस आए थे हैकिंग के, कुछ शहरों में हुआ था। हैकिंग तो आप समझते हैं कि हमारे जो भी अकाउंट है वहाँ से पैसा गायब होता है। मेरे शहर में भी ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसा हुआ उनके साथ में कि उनके अकाउंट से 1500 गायब होते जा रहे थे। मैं तो बहुत डरा हुआ, मेरा तो बहुत हार्ड अर्न मनी है, मैंने मेहनत से कमाया, मैं ऐसे तो नहीं कमा सकता। और ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या जो डेबिट कार्ड से पेमेंट करें। क्या ज़रूरत है यार, आपको अगर करना ही है तो एक अलग अकाउंट रखो, उसमें 10-20 हज़ार रुपये रखो, उससे सारा काम करो जो भी आपको ऑनलाइन करना है, पेटीएम वगैरह से पेमेंट करना है। लेकिन जो मेन अकाउंट है ना आपको, उसको पेटीएम इससे मत छोड़ो। पेटीएम या कोई भी भीम ऐप या कोई भी हो, मत छोड़ो उससे, क्योंकि उससे खतरा बना रहता है। हैकर के लिए वो बहुत ईजी होता है। अच्छा, ये बात तो हो गई। तो SBI कैश में क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा ब्रोकरेज उनका ज़्यादा है, पर वो काम बहुत बढ़िया करके देंगे आपको। तो आप जैसे डीमैट अकाउंट खुलवाने जाते हैं वहाँ पर, तो एक तो क्या है कि सेविंग्स, और दूसरा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, तीनों आपको एक ही छतरी के नीचे खोल के देंगे वो। आप जाएंगे वहाँ पे, एक डॉक्यूमेंट होता है, 50-60 सिग्नेचर आपको करने होते हैं उसमें, ठीक है। और एक आपको क्रॉस चेक देना है। क्रॉस चेक मतलब क्या होता है, जो चेक है उसको क्रॉस कर देते हैं
और SBI कैप्स लिख के उसको क्रॉस कर देना है, डेट डाल के अकाउंट पे ही चेक उनको देना होता है, ज़रूरत पड़ती है उनको। और फिर वो 2-3 दिन का समय लेते हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर आपको फ़ोन आएगा वहाँ से कि सर आपका अकाउंट खुल गया है। तो पहले आप कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं, 5,000 से शुरुआत है, और भी मैं तो कहता हूँ 1,000 रुपये से भी शुरुआत कर देते हैं वो लोग, बहुत अच्छे लोग हैं। बाकी जगह तो वो लोग कहेंगे 10,000 रखो, 5,000 रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1,000 से भी शुरुआत कर देते हैं। और समझो कि 10,000 रुपये आपने डाले तो आपको जो डिलीवरी लेनी है उसमें 5 टाइम्स मिल जाता है, मतलब 50,000 तक का माल आप ले सकते हैं। डिलीवरी का मतलब क्या है कि आप डे 1 पे एक दिन बाय करते हैं, उसके बाद 6 दिन तक आप उसको रख सकते हैं, फिर आप बेच देंगे, ऐसा है, बेच देना पड़ता है उसके बाद अगर आपका शेयर ऊपर चला गया। और इंट्राडे में तो वो लोग 10 गुना दे देते हैं। 10,000 आपने डाले हैं तो आप 1 लाख तक का माल ले सकते हैं, ठीक है। माल ले सकते हैं मतलब शेयर ले सकते हैं, टेक्निकल ये हम लोग शेयर मार्केट में क्या है, माल ले सकते हैं ऐसी भाषा बोलते हैं, गलत मत सोचिएगा। तो ये वही है कि शेयर आप बाय कर सकते हैं। अब SBI कैश में क्या है कि बड़ा सिस्टमेटिक काम है। आपको 9:15 बजे उनकी तरफ से फ़ोन आ जाता है और वो आपसे बोलते हैं कि सर ये सौदा मार्केट इतना ऊपर है और ऐसा खुला है। आपको एक फ़ोन आ जाएगा, उठाओ या नहीं उठाओ, बिज़ी हो तो आप मत उठाओ, लेकिन उनका फ़ोन ज़रूर आता है, मेरे को तो रोज़ आता है। इसके अलावा क्या है कि आप जब सौदे डालते हैं वहाँ पर तो इमीडिएटली आपको SMS आ जाएगा। तो SMS आ जाता है, ईमेल पे भी आ जाता है कि आपका ये सौदा इतनी बजे हुआ है, इतने रुपए का हुआ है, ऐसा सौदा आ जाता है, सौदे की पूरी जानकारी आ जाती है। ये भी नहीं, इसके अलावा वो लोग 3:30 बजे के बाद आपको एक फ़ोन भी करते हैं और आपको बताते हैं कि सर आपके अकाउंट में ये सौदा हुआ है। तो इतनी सिक्योरिटी रहती है। बाकी बैंक में मैंने देखा है कि बाकी बैंक और कंपनीज जो है कोई फ़ोन वोन नहीं करते हैं, ये तो ऐसे ही, फ़ोन पे अवेलेबिलिटी नहीं है, आप फ़ोन करके सौदा ही नहीं डाल सकते वहाँ पे। और आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे डाल रहे हो, जो भी रेट पे आप डालोगे उसको ऊपर नीचे ही मिलता है कि अभी तो ये नहीं हो रहा है, किसी में वॉल्यूम कम है, ये वो आपको मिलेगा ही नहीं। आप समझो कि 100 रुपये पे आपको लेना है तो बिड लगाओ, तो कभी कभी शेयर भी बिड पे आता ही नहीं है। इसलिए SBI कैप्स बहुत अच्छी कंपनी है और उसमें आपको खोलना चाहिए। देखिए SBI नाम ऐसा है ना कि भारत देश की जो गवर्नमेंट है इज इक्वल टू SBI। जब तक हमारे देश की गवर्नमेंट चल रही है SBI भी चलती रहेगी, गवर्नमेंट तो बंद नहीं होनी है ना। तो इसलिए SBI भी चलती रहेगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। क्यों कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि तीनों अकाउंट आपके एक ही जगह खुल रहे हैं और लोग इतने बढ़िया हैं जो आपको बिल्कुल अच्छा काम करके देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई ब्रोकरेज के लिए सोच रहे हैं कि कोई ऐसी जगह सोच रहे हैं जहाँ पर अकाउंट खुलवाएं, तो मेरा सजेशन है कि SBI कैप्स के लिए जाइए। और हर जगह मिल जाएगा आपको, हर शहर में है वो, कोई भी शहर में जाइए, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बड़ौदा हो, देहरादून हो, कहीं भी जाइए, पटना हो, कहीं भी चले जाइए, आपको SBI कैप्स तो मिल ही जाएगा, SBI बैंक मिल जाएगा, वहाँ जाके इंक्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। मेरा एम यही है कि आपका कहीं पैसा लूट ना जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो प्राइवेट फर्म्स हैं, आज आपको बहुत कम ब्रोकरेज ले रही है, लेकिन वो आपको कभी वो कंपनी कभी बंद हो सकती है, कभी रातों रात खबर आती है बंद हो। आजकल तो ऐसा ही मौका आ गया, रातों रात कंपनी बंद हो जा रही है, दिवालिया घोषित हो जा रही है। तो क्या करोगे यार, आपने पैसा तो वहाँ डाल दिया, फैसिलिटी इन्जॉय कर रहे थे कि हाँ यार मेरा तो लैपटॉप पे काम हो जाता है, मेरा तो स्मार्टफोन पे काम हो जा रहा है, लेकिन यार आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, वो तो देखो आप, वो SBI में ज़्यादा सेफ रहेगा, ओके। और इनका ब्रोकरेज मैं आपको बता दूं कि ये लोग 1% का ब्रोकरेज रहते हैं अगर आप डिलीवरी लेनी है। अगर डिलीवरी का मतलब क्या है, मैंने बताया कि जैसे आज आप बाय कर लेते हैं और समझो आपको 5-6 महीने या रखना है, कभी तक लंबा रखना है, तो आप रख सकते हैं उसको। तो आप जब रखते हैं तो उसमें वो 1% का आपसे लेंगे। समझो कि आपने 100 रुपये का एक शेयर लिया है, कोई भी शेयर लिया 100 रुपये का, तो उसका भाव मान के चलना है कि 101 रुपये हो गया है, फिर वो 104 चला गया, 4 रुपये का प्रॉफिट आपको हो गया। 1% का ब्रोकरेज इनका होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, बहुत सारे सेस और ये सब लगते हैं, वो सब इंक्लूड करके बता रहा हूँ। 1% 0.5 बाइंग में, 0.5 सेलिंग में है। अच्छा, और दूसरी बात है कि इंट्राडे करना है। इंट्राडे का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे मार्केट खुलता है सुबह 9:15 बजे और बंद कितनी बजे होता है, 3:30 बजे। तो आप कोई भी एक पोजीशन बनाते हैं, आपने देखा कि चलो आज 9:15 बजे मुझे लग रहा है कि मेटल्स चल रहे हैं, तो टाटा स्टील के आपने शेयर ले लिए। मैंने बताया कि 10 टाइम आपको मिल जाता है। 10,000 रुपये रखिए, जमा किए आपने डीमैट में, 1 लाख की लिमिट मिली आपको, 1 लाख के टाटा स्टील खरीद लिया, आपको श्योर है कि ये चलने वाला है, लेकिन उसको आपको 3:20 तक करना पड़ेगा सम अप। अगर आप नहीं करते हैं तो खुद ब खुद वो बिक जाएंगे, ये बात होती है इंट्राडे में। तो अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो डिलीवरी लेके काम करिए, इंट्राडे थोड़ा रिस्की होता है, ओके फ्रेंड्स। तो ये जो जानकारी मैंने आपको अभी SBI के लिए दी है,
ये आपको काम आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर लगी है तो अपने फ्रेंड्स से आप प्लीज़ शेयर करिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। शेयर मार्केट के बारे में और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, जैसे प्लानिंग कैसे करना है, इंट्राडे ट्रेड में शॉर्ट कैसे करते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए आगे। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी मैं चीज़ें बनाऊँगा आपको मिल जाएगी, राइट। और मेरे अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, सो वही लाइन मैंने बोली आपको वो याद रखनी है कि जब तक समोसे में रहेगा आलू, एसबीआई बैंक तब तक रहेगा चालू। मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ एसबीआई कैप्स का और एसबीआई का, आप भी बन जाओ। क्या ख्याल है? बाय।